जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है ये दोपहर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऐसे ही 2 बजे के आसपास का होगा टाइम। तो मैं यहाँ पे नहा कर आ गई हूँ और सुबह में मैंने नहा के सारा काम किया, पूजा पाठ करी, घर का खाना वगैरह बनाया और उसके बाद है ना फिर पूरे घर की सही से सेटिंग करी, सारे बेडशीट वगैरह चेंज करे। और वो अभी मतलब मैंने धुले तो नहीं है, ऐसे मशीन में ही रख दिए हैं, अब धुलूंगी कल परसों में जब टाइम मिलेगा। लेकिन अभी है ना सब कुछ चेंज किया, पूरा आंगन वगैरह क्लीन किया, सारा सामान से अलग सेट करा, क्योंकि है ना वहाँ पे आज आंगन में ही कथा होगी। आज हमारे घर पे सत्यनारायण की कथा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा काम ज़्यादा था। तो फिर मैंने अभी है ना नहा कर आ गई हूँ, क्योंकि नहाया मैंने दोबारा से इसलिए क्योंकि दोबारा से पोछा झाड़ू किया था और अभी है ना पूरा घर साफ वाफ करके फिर मैंने कहा प्रसाद बनाऊंगी तो नहा लेती हूँ। तो मैं नहा कर आ गई थी, तो अभी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है, लिप बाम लगा लिया है और मॉइस्चराइजर लगा लिया है, मतलब इतना ही लगाया और कुछ नहीं लगाऊंगी। बाकी मैं चीज जो बाद में तैयार होंगी तब बाकी थोड़ा थोड़ा जो लगाती हूँ वही लगा लूँगी, बीबी क्रीम वगैरह, क्योंकि सारे लोग आने वाले हैं। डेली में तो मैं नहीं लगाती हूँ, डेली में मैं सनस्क्रीन के अलावा कुछ भी नहीं लगाती हूँ। और जब जैसे कि थोड़ा सा वेदर चेंज होगा, थोड़ा ठंडा मौसम होता है ना, तब मैं डेली में कोकोनट ऑयल और सनस्क्रीन, मतलब यही 2 चीज़ें लगाती हूँ, बाकी चीज़ें कुछ नहीं लगाती। और मैं बस मेरी एक आदत है, मैं अपने पैरों को नहीं भूलती हूँ, मैं पैर में जरूर कुछ लगाती हूँ। मुझे ना फटे फटे पैर बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, तो मैं उसको लगाती हूँ। वैसे तो आज मेरा ये ब्लॉग आने वाला नहीं था, आता भी तो शायद पता नहीं कब तक आता। तो मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरा एडिटिंग का टाइम भी नहीं मिला, रात को इतना लेट हो गया था, अभी भी इतना सारा काम पड़ा हुआ है। मैं सुबह में वॉइस ओवर दे रही हूँ, जब हमारी एक सखी का कमेंट था प्लीज़ आप डेली है ना ब्लॉग डाला करो। तो मैंने सोचा कि चलो अब इतना लोग इंतजार करते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोटा ही सही ब्लॉग आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे तो क्या है ना, मेरा ऐसे इतना सारा काम होने की वजह से बिल्कुल भी मतलब बॉडी इतना काम नहीं कर रही है, क्योंकि कंटिन्यू जब आप 4 बजे उठते हो, 4 बजे के बाद सीधा आप रात के 12 बजे लेट रहे हो, तो आपकी हालत तो वैसे ही खराब हो जाएगी। तो कल तो मुझे ऐसे ही लग रहा था, फीवर जैसा, एकदम आंखें जल रही थी और आंसू निकल रहे बिना मतलब में, इतनी बुरी हालत थी रात को। तो अब जाके है ना सो मतलब मैं ठीक लग रहा है, सो लिया थोड़ा। तो अब मैंने सोचा कि चलो अब वॉइस ओवर दे के है ना अब मैं वीडियो डाल दूंगी। तो यहाँ पर है ना अभी मैं आ गई थी, मैंने अपने बालों में थोड़ा क्लेचर वगैरह लगा लेती हूँ। कपड़ों का स्टैंड भी मैंने अंदर रख लिया है, क्योंकि बाहर सब लोग बैठेंगे। कूलर वगैरह सब हटा के पूरा आंगन सही खाली किया है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गया इस सब कामों में। अब वो देख सकते हैं आज हमारे यहाँ पे इतनी भयंकर वाली बारिश हुई थी, बहुत तेज वाली। मुझे देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं देख नहीं पाई क्योंकि ना सब लोग बाहर ही थे। तो मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया जल्दी से, फटाफट से कोई देख ना पाए, लेकिन मैंने सोचा ना खड़े होके देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो और जैसे क्या होता है हमारे जो ऊपर वाला फ्लोर है, वो जो बेडरूम है जो भाभी का है वो आगे साइड है, ठीक है। तो मैं बालकनी में जाती नहीं हूँ, मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि है ना सब लोग रहते हैं, तो फिर मैं क्यों ही डिस्टर्ब करूँ। तो मैं बाहर बालकनी का कुछ व्यू लेती नहीं हूँ। बाकी जो जैसे कि हो ना, अब मेरे दरवाजे से इतना ही दिखता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैंने यहाँ पे प्रसाद बना रही हूँ, जिसमें पंचामृत बना रही हूँ। तो देखो हर एक पंडित जी का अलग अलग तरीका होता है प्रसाद बनाने का, बनवाने का, या फिर है ना हमारे यहाँ पे जो कथा होती है, जैसे हमारे गांव में, मेरे फरुखाबाद में, वहाँ पे क्या होता है कि पंचामृत जब बनाते हैं तो उसमें ना जो तुलसी पत्ते होते हैं वो स्टार्टिंग में नहीं डालते हैं, पंडित जी खुद ही डालते हैं। पहले सबसे पहले वो जो भोग लगाते हैं वो सभी भगवान जी के लिए निकालते हैं, ठीक है। पहले सर्वप्रथम जो भोग लगता है गणेश जी का लगता है, तो ऐसे करके सब भगवान जी के निकालने के बाद जो बाद में जो भगवान जी का जो मेन प्रसाद होता है, जैसे कि प्रसाद तो मेन ही है, उसमें ना वो तुलसी पत्ते डालते हैं, जो कि ठाकुर जी को चढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ना इसमें तुलसी पत्ते नहीं डाले थे, लेकिन उन्होंने बाद में बोला तो सब में ही डलवा दिए थे, तो अभी एक जैसा ही भोग लगाया। अब कैसे, ठीक है, यही वाले जो पंडित जी अभी मैं दिखाऊंगी, इन्होंने ही मेरी शादी पड़ी थी। तो अब मुझे मतलब थोड़ा सा जैसे क्या था, और आज है ना मेरा इतना मूड खराब हुआ है कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है मैं अपने माधोसु को विराजमान कर, मैं से जैसे जब से हमारा माधोसु आया है, वो मेरे घर पे, मेरे मायके में तो कथा में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर कभी भी आज दिन तक नहीं बैठ पाए हैं। कभी कोई किसी रीजन से कथा नहीं हो पाई, कभी किसी कोई रीजन, निष्ठु सब जब 2 महीने की या 3 महीने की रही होगी तभी बस कथा हुई थी। बाशु जिस दिन आया था तो माधु आया, माधु के आने के टाइम
बहुत अजीब-सी कंडीशन थी, जो कि मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं, तो माधु के आने के बाद ही सारी चीज़ें अच्छी इसमें वे में चेंज होने लगी थी, ठीक है। बासु आया तो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है। तो मैं चाहती थी मेरा बासु माधु दोनों बैठे। मैंने उसको तैयार भी कर लिया, मेरा बड़ा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा, पंडित जी से मैंने पूछा, मैंने कहा कि मैं अपना ठाकुर जी लेकर आऊँ, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, ठाकुर जी नहीं हम विराजमान करते, हम शालिग्राम बिठाते हैं। तो मैंने कहा शालिग्राम तो मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठाकुर जी नहीं। तो फिर मैंने बोले कि जब वो एक दो जगह उन्होंने फ़ोन करके पूछवाया शालिग्राम है कि नहीं है। जब वो मिले नहीं, तो फिर मैंने सोचा अब तो मेरे माधु वासु ही बैठेंगे। तो उन्होंने क्या किया, माधु को बिठाया, वासु को मना कर दिया, वासु बैठा ही नहीं। फिर वासु को मैंने सोफे पे बिठाया, सामने बिठा के। मेरा बड़ा अजीब, वो बाद में मैंने, जब मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं बिठा सकते तो सोफे पे बिठा दो, यहाँ से देखते रहेंगे, तब मैंने उनको सोफे पे बिठाया। मेरा बड़ा दिमाग खराब हो गया मेरे अंदर से। इसे वो नहीं होता, एक अपने बच्चे के लिए बच्चे के साथ सही नहीं हो रहा है ऐसे वाला अंदर से मैं इतना इमोशनल फील कर रही। मैंने कहा बताओ, मेरा वासु रह गया है, माधु अकेला बैठा था, वासु बिठाया ही नहीं। मैंने कहा बताओ, बिठा देती तो क्या हो जाता। लेकिन होता है ना कि चलती नहीं ना अपनी तो मैंने चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे कथा हो रही है, ये हमारा परिवार है, जो कि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, ज़्यादा कर लो फिर उन लोगों को कट करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो बाद में कहते हैं कि नहीं इतना पार्ट हटाओ, तो फिर मैं बाद में क्यों ही ऐसे काम करूँ। तो मैं ज़्यादा लेती ही नहीं हूँ, थोड़ा सा लिया है, जो कि आपको दिख ही गया होगा, भैया भाभी बैठे थे। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने ये लगाया है भोग, और ये बैठे। देखो मेरा माधु बाशु बैठा नहीं था, लेकिन मैंने पूरा देखो कितना सुंदर से सजाया था, कितना बुरा लगा है मुझे आज। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। मैं अगली बार करवाऊंगी तब देखूंगी, तब जरूर बिठाऊंगी तो अब मैं यहाँ पे, और मेरे आंख में इतना आंसू निकल रहा था, फिर मैंने कुछ कर मतलब खाना वगैरह ना सर्व करा रही थी, फिर मैंने करवाया ही नहीं, हस्बैंड ने किया है। और ये बच्चे बैठे हुए हैं। ये था आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं फिर मिलूंगी। राधे राधे।